नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं उसके बारे में आज इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है द्विघात समीकरण को लिखते कैसे हैं उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है अपने पास में ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है, जिसमें जो अपने पास में a b c है वो होती है वास्तविक संख्याएं, और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाए तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। और द्विघात समीकरण में अधिकतम जो घात होती है वो कितनी होती है अपने पास में 2 होती है। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होगी अपने पास में 2 होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु अपने पास में है कि द्विघात समीकरण के लिए अपने पास में ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के लिए एक श्रीधराचार्य यह एक द्विघाती सूत्र है। वो होता है अपने पास में x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटा 2a। और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि b² माइनस 4ac का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 0 होगा तो अपने पास में द्विघाती सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास में कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर d बराबर होगा b² माइनस 4ac, और d का मतलब होता है विवेचक। मतलब d बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है b² माइनस 4ac, और d बराबर होता है विवेचक, या इसको कहते हैं विविक्तिकर। तो सबसे जो पहली कंडीशन है वो अपने पास में है कि b² माइनस 4ac का जो मान है 0 से क्या हो जाए बड़ा हो जाए। यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो जो समीकरण होगी उसके मूल वास्तविक होंगे और मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन है कि b² माइनस 4ac यदि बराबर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। इसी प्रकार b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब b² माइनस 4ac का मान है 0 से छोटा हो जाए तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये अपने पास में 3 कंडीशन है मूलों की प्रकृति की। सबसे पहली कंडीशन है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, जिसमें मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। दूसरी कंडीशन है b² माइनस 4ac बराबर 0, जिसमें मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। और तीसरी कंडीशन है b² माइनस 4ac लेस देन 0, जिसमें मूल वास्तविक नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर b² माइनस 4ac के मान है वो 0 से क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। यदि मान 0 से छोटा हो जाए तो वहाँ पर आपके मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक नहीं होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास में है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा में बीटा है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हो जाएगा अपने पास में x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। मतलब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये अपने पास में द्विघात समीकरण याद करने का अपने पास में एक फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो द्विघात समीकरण याद करने के लिए अपन को मूलों का योग और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो फॉर्मूले मार के अपने पास में द्विघात समीकरण आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास में कुछ पॉइंट है अपने पास में कि कभी भी यदि अपन को धनात्मक पूर्णांक संख्या को मानने की जरूरत पड़े तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि मानना है तो अपन को x, x+1, x+2, x+3, x+4 के रूप में मानेंगे। यदि क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक मानना है तो x+1, x+3, x+5, x+7 के रूप में मानेंगे। और क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मानना है तो x, x+2, x+4, x+6 के रूप में अपन मानेंगे। तो ये अपन ने आज अध्याय 4 के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है जिसके बारे में अध्ययन किया, और द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा अपन ने कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण कितने घात का होता है, द्विघात समीकरण के अंदर श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया है, और द्विघात समीकरण के लिए जो मूलों की प्रकृति है उस मूलों की प्रकृति का अध्ययन किया है कि वहाँ पर मान किस प्रकार से अपने पास में होता है। तो इसी प्रकार है हमारे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।